सबको जय मसीह की। आज एक बार फिर परमेश्वर खजूरी में ऑनलाइन आराधना करने के लिए परमेश्वर हमको मौका दिया। एक बार फिर सबको प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मैं स्वागत करता हूँ। रिवाइवल वर्शिप सेंटर नंगल डाम की तरफ से सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर खजूरी में प्रार्थना के साथ आज का आराधना प्रार्थना परमेश्वर की खजूरी में शुरू करने के लिए जा रहे हैं। सभी अपने स्थान पर घुटना में बैठकर हाथ उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद करें। परमेश्वर हमारा जीवन में किया वो सारे उपकारों को याद करते हुए उसके नाम की स्तुति करें। दोनों हाथ उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद करें। सभी पर आंख बंद कीजिए। प्यारे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद और स्तुति करते हैं। एक बार फिर परमेश्वर आज तेरे पाक खजूरी में आराधना प्रार्थना करने के लिए प्रभु ने मौका दिया। हम आपका शुक्र करते हैं। जैसे यहोशू को और मूसा को आपने कहा, जिस जगह में तुम खड़ा है वो जगह पवित्र है। परमेश्वर की हजूरी में एक बार फिर प्रभु जी हम अपने आप को समर्पण करते हैं। प्रभु हमको पवित्र कीजिए। आपके स्वर्गीय आनंद शांति से भरने के लिए पवित्र आत्मा हम आपका स्वागत करते हैं। सारे विरोधी की बुरी ताकतों को, गंदी आत्मा को यीशु मसीह के नाम से बांध लेता है। परमेश्वर आज हालेलुया तेरा शुक्र करते हैं। ये पैंडेमिक सिचुएशन के समय भी प्रभु जी हम आपकी हजूरी में आपके नाम की स्तुति करते हैं। आपकी खोजी होकर आपकी हजूरी में हम आराधना प्रार्थना करने के लिए आया है। प्रभु जी हमारे साथ आप बातचीत कर, हर एक विषय को जवाब देने वाला प्रभु जी, हर प्रकार की समस्या से छुड़ाने वाला प्रभु जी आज हमारा जीवन में क्या क्या समस्या है, तकलीफ है, लोगों के जीवन में क्या क्या विषय है, हर एक विषय के ऊपर परमेश्वर का स्वर्गीय हाथ रखने के लिए प्रार्थना करते हैं। आज परमेश्वर तेरे पवित्र नाम से हालेलुया बीमार लोग शिफा पाने के लिए, पापी लोग मन फिराने के लिए, दुष्टात्मा का शक्ति से लोग शिफा पाने के लिए, जिंदा परमेश्वर का स्वर्गीय आनंद और खुशी से लोग भर कर आपके नाम का शुक्र करने के लिए परमेश्वर आप सहायता कर। आपके राज्य के लिए हम सबको इस्तेमाल कीजिए। खास तौर से परमेश्वर आज शाम को आज खास समय प्रभु ने हमारा जीवन में दिया है। आज का दिन तेरे वचन के द्वारा हमारे साथ बातचीत कर, गीतों के द्वारा प्रभु का महिमा हो जाए, परमेश्वर की महिमा हो। सारा जलाल महिमा आपको देता हूँ, यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम से मानता हूँ। आमेन आमेन आमेन। हम थोड़ी समय परमेश्वर को स्तुति आराधना करने के लिए जा रहे हैं। हमारा खोयर को मैं स्वागत करता हूँ। हर कीरत टीम आगे थोड़ी समय परमेश्वर की महिमा करने के लिए जा रहे। हम भी मिलकर परमेश्वर को स्तुति आराधना करेंगे। आमेन 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 हालेलुया। सबको जय मसीह की। खुदावंद परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का हम धन्यवाद करते हैं सुंदर सुबह के लिए जो परमेश्वर ने हमारे जीवनों में दी। हालेलुया। आप सभी ये सौभाग्यमान हैं, हम सभी सौभाग्यमान हैं क्योंकि परमेश्वर ने हमें ये दिन दिखाया। बहुत से लोग जो हैं आज का दिन नहीं देख पाए, परंतु प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, उसके फजल के द्वारा हम ये दिन देख पाए। हालेलुया। उसका धन्यवाद करेंगे। उसने पिछले दिनों में हमें संभाला, हर तरह की बुराइयों से बचाया, शैतान के बुरे अटैक से बचाया, और हालेलुया इस महामारी के समय में परमेश्वर ने हमें संभाल के रखा। आइए हम अपने स्थानों के ऊपर अपने दिलों को परमेश्वर के आगे खोलेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और उसको परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। आमीन हालेलुया। थैंक यू जीसस। तारीफ दा मैं देवा बलिदान, तारीफ दा मैं देवा बलिदान, भले आया जदों याद करा, भले आया जदों याद करा, तारीफ दा मैं देवा बलिदान, तारीफ दा मैं देवा बलिदान, भले आया जदों याद करा, भले आया जदों याद करा, तारीफ दा मैं देवा बलिदान, तारीफ दा मैं देवा बलिदान, भले आया जदों याद करा, भले आया जदों याद करा, रेहा गुज़रे दिनों विच मेरे नाल, बियाबान विच लिया सी संभाल, रेहा गुज़रे दिनों विच मेरे नाल,
जदों याद करां, भले आया जदों याद करां, तारीफ दा मैं देवां बलिदान, तारीफ दा मैं देवां बलिदान, भले आया जदों याद करां, भले आया जदों याद करां, तंगी मुसीबत आया जद तूफान, होया डामाडोल बेड़ी दे समान, तंगी मुसीबत जद सी तूफान, होया डामाडोल बेड़ी दे समान, तंगी मुसीबत आया जद तूफान, होया डामाडोल बेड़ी दे समान, तंगी मुसीबत आया जद तूफान, होया डामाडोल बेड़ी दे समान, मेरा बन के मला मैनू उस किनारे ला, मेरा बन के मला दिता उस किनारे ला, मेरा बन के मला दिता उस किनारे ला, मेरा बन के मला दिता उस किनारे ला, सारे दुखा तो छुड़ाई मेरी जान, सारे दुखा तो छुड़ाई मेरी जान, भले आया जदों याद करां, भले आया जदों याद करां, तारीफ दा मैं देवां बलिदान, तारीफ दा मैं देवां बलिदान, भले आया जदों याद करां, भले आया जदों याद करां, जस ताया मैनू आके भुख प्यार, वांगे लिया दे कीता सीने हाल, जस ताया मैनू आके भुख प्यार, वांगे लिया दे कीता सीने हाल, जस ताया मैनू आके भुख प्यार, वांगे लिया दे कीता सीने हाल, पावे होवे भुखा शेर मैनू उस कीता दलेर, पावे होवे भुखा शेर मैनू उस कीता दलेर, चंगियां चीजां नाल कीता सी जवान, चंगियां चीजां नाल कीता सी जवान, भले आया जदों याद करां, भले आया जदों याद करां, तारीफ दा मैं देवां बलिदान, तारीफ दा मैं देवां बलिदान, भले आया जदों याद करां, भले आया जदों याद करां, जद बीमारियां ने कीता परेशान, घबरावे दिन राती मेरी जान, जद बीमारियां ने कीता परेशान, घबरावे दिन राती मेरी जान, जद बीमारियां ने कीता परेशान, घबरावे दिन राती मेरी जान, मैं सा होया कमजोर मैनू उस दिता सी जोर, मैं सा होया कमजोर मैनू उस दिता सी जोर, मेरा कीता मजबूत ईमान, मेरा कीता मजबूत ईमान, भले आया जदों याद करां, भले आया जदों याद करां, तारीफ दा मैं देवां बलिदान, तारीफ दा मैं देवां बलिदान, भले आया जदों याद करां, भले आया जदों याद करां, तारीफ दा मैं देवां बलिदान, तारीफ दा मैं देवां बलिदान, भले आया जदों याद करां, भले आया जदों याद करां, रेहा गुज़रे दिनां विच मेरे नाल, बियाबान विच लिया सी
रवे दिन राती मेरी जान जद बीमारियां ने कितना परेशान कापे रवे दिन राती मेरी जान मैसा होया कमजोर मैनू उस दिता सी जोर मैसा होया कमजोर मैनू उस दिता सी मेरा किता मजबूत ईमान मेरा किता मजबूत ईमान भले आया जदों याद करा भले आया जदों याद करा तारीफ ना मैं देवां बलिदान तारीफ ना मैं देवां बलिदान भले आया जदों याद करा 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 तारीफ दा मैं देवां बलिदान तारीफ दा मैं देवां बलिदान भले आया जदों याद करा भले आया जदों याद करा थैंक यू जीसस आमेन हालेलुया। आइए हम कुछ समय और परमेश्वर की महिमा करेंगे एक और गीत के साथ हालेलुया। सभी जन प्रार्थना में बने रहे उस परमेश्वर का धन्यवाद करें क्योंकि उस परमेश्वर ने हमारे ऊपर बहुत से उपकार करे हैं। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह ने अपना कतरा कतरा लहू हमारे लिए बहा दिया। भजन संगीता 91 बताता है तेरे निकट 1000 तेरे दाहिनी और 10,000 गिरेंगे परंतु वे तेरे पास न आएंगे। तो दुष्टों के अंत को देखेगा और हालेलुया परमेश्वर की महिमा करता जाएगा। परमेश्वर में बने रहें। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह आपको हर महामारी से रोग से बचा के रहेगा। आमीन हालेलुया। वो ही सच्ची और जिंदगी है 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 रास्ता है वो ही बादशाहों का बादशाह मेरा यीशु मसीह बादशाहों का बादशाह मेरा यीशु मसीह दे के मोल खरीदा उसने हमको खून इलाही से दे के मोल खरीदा उसने हमको खून इलाही से जकड़े मुँह को छीन ले आया हमको इब्ने खुदाई में जकड़े मुँह को छीन ले आया हमको इब्ने खुदाई में पाक किया है अपने लहू से 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 जिंदगी है वही बादशाहों का बादशाह मेरा यीशु मसीह बादशाहों का बादशाह मेरा यीशु मसीह वो ही सच्ची और जिंदगी है वो ही सच्ची और जिंदगी है रास्ता
से भी जलाली है। भरने की कुदरत रखता यीशु, मशके जो भी खाली है। भरने की कुदरत रखता यीशु, मशके जो भी खाली है। करता मनोरथ पूरे सभी वो, करता मनोरथ पूरे सभी को, करता मनोरथ पूरे सभी वो, करता मनोरथ पूरे सभी को। आस जो उस पे धरी, बादशाहों का बादशाह मेरा यीशु मसीह, बादशाहों का बादशाह मेरा यीशु मसीह। थामे रहना वचन को सीखे, पाएंगे उससे शिफा। थामे रहना वचन को सीखे, पाएंगे उससे शिफा। कामिल बनोगे तुम आनंद समझो, आए परीक्षा हजार। कामिल बनोगे तुम आनंद समझो, आए परीक्षा हजार। खोया है जो भी मुहैया करेगा, खोया है जो भी मुहैया करेगा, खोया है जो भी मुहैया करेगा, खोया है जो भी मुहैया करेगा। वो यहोवा यरी, बादशाहों का बादशाह मेरा यीशु मसीह। बादशाहों का बादशाह मेरा यीशु मसीह। वो ही सच्ची और जिंदगी है, वो ही सच्ची और जिंदगी है। वो ही सच्ची और जिंदगी है, वो ही सच्ची और जिंदगी है। रास्ता है वो ही बादशाहों का बादशाह मेरा यीशु मसीह। बादशाहों का बादशाह मेरा यीशु मसीह। देके मोल खरीदा उसने हमको खून इलाही से। देके मोल खरीदा उसने हमको खून इलाही से। जकड़े मुँह को छीन ले आया, हमको इब्ने खुदाई में। जकड़े मुँह को छीन ले आया, हमको इब्ने खुदाई में। पाक किया है अपने लहू से, पाक किया है अपने लहू से। पाक किया है अपने लहू से, पाक किया है अपने लहू से। जिंदगी है वही बादशाहों का बादशाह मेरा यीशु मसीह। बादशाहों का बादशाह मेरा यीशु मसीह।
जो उस पे धरी, बादशाहों का बादशाह मेरा यीशु मसीह, बादशाहों का बादशाह मेरा यीशु मसीह, बादशाहों का बादशाह मेरा यीशु मसीह, बादशाहों का बादशाह मेरा यीशु मसीह। वो ही सच्ची और जिंदगी है, 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 रास्ता है वही बादशाहों का बादशाह मेरा यीशु मसीह, 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 बादशाहों का बादशाह मेरा यीशु मसीह। वो ही सच्ची और जिंदगी है, वो ही सच्चे और जिंदगी है, रास्ता है वो ही बादशाहों का, हाँ बादशाह मेरा यीशु मसीह, हाथों को उठाकर गाएंगे। बादशाहों का बादशाह मेरा यीशु मसीह, था मेरे रहना वचनी को उसी के, पाएंगे उसे फतह, था मेरे रहना वचनी को उसी के, पाएंगे उसे फतह, कामिल बनोगे तुम आनंद समझो, आए परीक्षा हजार, कामिल बनोगे तुम आनंद समझो, आए परीक्षा हजार, खोया है जो भी मुहैया करेगा, खोया है जो भी मुहैया करेगा, वो यहोवा यारी, बादशाहों का बादशाह मेरा यीशु मसीह, बादशाहों का बादशाह मेरा यीशु मसीह। आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। रस की रात हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे भाई गौरव के साथ आगे के समय के लिए। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, आज के इस दिन के लिए पिता परमेश्वर, इस आराधना के लिए पिता परमेश्वर प्रभु जी। आज प्रभु आपकी जो आराधना को परमेश्वर हर हमारा भाई बहन जो सुन रहा है प्रभु, आप उनको छू कर पिता संपूर्ण रीति से आजाद करे प्रभु। हो सकता है प्रभु कोई चिंता में है, हो सकता है कोई परिवार कोई नुकसान की अवस्था में हो पिता, लेकिन प्रभु हर नुकसान को आप दूर कीजिए पिता, हर वो समस्या से उनको आजाद कीजिए पिता। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ प्रभु, अभी आपका स्पर्श आए
और उनको छुए। जिस प्रकार हम महसूस कर सकता हूँ प्रभु कि आपके आत्मा में छू रहा है पिता, और उसी प्रकार से आज इस प्रार्थना में प्रभु मेरी बेनती है आपसे प्रभु, हर एक भाई बहन को छू कर प्रभु आजाद करो, हर अंधकार की शक्तियों को छोड़कर छाए प्रभु, और आपकी सामर्थ जहां कहीं भी पिता परमेश्वर ये बैठे हैं प्रभु वहीं पर रिलीज हो जाए यीशु के नाम से, और पवित्र आत्मा से भर जाए, आपकी सामर्थ से भर जाए प्रभु। मेरा विश्वास है प्रभु अद्भुत रीति से हो रहा है प्रभु, और मैं कुछ देख रहा हूँ पिता, हर प्रकार से आपके अनुभव, हर प्रकार से आत्मा का स्पर्श इन पर आ रहा है प्रभु, और आप इनको छू रहे हैं पिता, और आप इनको आजाद कर रहे हैं प्रभु। हर वो समस्या हो सकता है, सर दर्द हो, कोई भी ऐसी बीमारी हो प्रभु, आज आपको चंगा कर रहा है, विश्वास करना, क्योंकि यीशु के कोड़े खाने से हम सब चंगे हो चुके। वो वचन आपके लिए भी है, आप भी चंगे हो चुके। और मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है और उत्तर दिया है। आगे के हम समय वचन की ओर चाहते हैं पिता, वचन हमारी जिंदगी में कार्य करे और बहुतायत से हमारे जीवन में कार्य करे प्रभु, यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन। हम वचन की ओर रुख करेंगे और परमेश्वर के दास का हम जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे अपने अपने स्थानों में। और आइए हम परमेश्वर के कलाम से, उस पाक वचन से हम आगे के समय में सीखेंगे। आमीन। थैंक यू जीसस। एक बार फिर सबको मैं स्वागत करता हूँ परमेश्वर की उच्च हजूरी में। प्रभु का वचन हम सुनने के लिए जा रहे। हर समय परमेश्वर का वचन हमारा जीवन, हमारा लाइफ में, हमारा जिंदगी में जीवन देता है, विश्वास को बढ़ाता है। हमारा जीवन में पवित्र वचन के द्वारा बहुत बड़ा आनंद और खुशी बढ़ जाता है। इसीलिए जहाँ पर आप लोग बैठा अपना हाथ उठाकर परमेश्वर की स्तुति करें, हालेलुया बोलिए, हालेलुया, धन्यवाद। हम परमेश्वर का वचन से हम सुनेंगे, खासतौर से यशायाह नबी का किताब, उसका 60वां अध्याय, उसका पहले, दूसरी, तीसरी वचन हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। पहले सुनेंगे, इसके बाद हम परमेश्वर का वचन से हम गहराई पर हम जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु यहोवा तेरे ऊपर प्रकट हुआ है। जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्राप्त की ओर आएंगे। आमेन। यहाँ पर परमेश्वर का वचन में यशायाह नबी का किताब 60वां अध्याय, बाइबल बताता है परमेश्वर की आत्मा बहुत बड़ा भविष्यवाणी के शब्द इस्तेमाल बताया है। उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरा ऊपर उदय हुआ है। आज इस वचन से प्रभु की हजूरी में रे सनशाइन, उठ प्रकाशमान हो, इस विषय के आधार पर आपके बीच में बांटने के लिए चाहता हूं। बाइबल पढ़ने का समय अलग अलग नबी लोग परमेश्वर की पवित्र आत्मा से भरकर भविष्यवाणी किया था, लेकिन मसीहा के विषय में सामर्थ्य वचन बांटा हुआ। यीशु मसीह पैदा होने का 700 साल के पहले, यीशु मसीह का पहले आगमन, उसकी जन्म, उसकी सेवकाई, उसका मृत्यु, उसका जी उठना और उसका दूसरी आगमन के बारे में बताया हुआ एक भविष्यवाणी का किताब है यशायाह नबी का किताब। यशायाह नबी का किताब पढ़ने के समय हमको पता चलेगा 66 बुक्स, जैसे बाइबल का 66 किताब होता है, हम पढ़ने के समय पता चलता है ये एक मिनी बाइबल है, छोटा बाइबल है। लेकिन इस 60वां अध्याय पढ़ने के समय वहां पर यीशु मसीह जो प्रभु का दास यीशु मसीह के विषय में बताया हुआ एक फ्यूचर भविष्यवाणी यहां पर लिखा है। खासतौर से ये यशायाह नबी किताब का 73वां भविष्यवाणी का वचन है, आज हम पढ़ा हुआ वचन है। खासतौर से इसका पहले वचन से लेकर 22वां वचन तक पढ़ने का समय परमेश्वर का
वचन में देख पढ़ने के समय पता चला 64 प्रोफेसीज यहां पर बताया है। परमेश्वर की प्रोफेटिकल वर्ड्स, भविष्यवाणी का शब्द बताया है। अनफिनिश्ड प्रोफेसी, जो बात जो भविष्यवाणी कर चुका था वो अभी तक संपूर्ण रीति पूरा नहीं हो गया है। इसलिए इस भविष्यवाणी पढ़ना, उसके ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है। खासतौर से प्रभु यीशु मसीह का आगमन के विषय में इसमें ज्यादा से ज्यादा यीशु मसीह का दोबारा आगमन के समय पूरा होने वाला भविष्यवाणी का शब्द यहां पर लिखा है। परमेश्वर के वचन में, पहले वचन में, पढ़ा हुआ वचन में हम देखेंगे, बाइबल बताता, उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। दो शब्द लिखा है, उठ प्रकाशमान हो। कौन उठना चाहिए? जो व्यक्ति गिर पड़ा है, गिरा हुआ अवस्था में पड़ा है, वो व्यक्ति को परमेश्वर बताता है तुम उठना बहुत जरूरी है। कहां पर प्रकाशमान का जरूरत, कहां पर लाइट का जरूरत है? जहां पर अंधेरा में होता है। क्योंकि उठ ये शब्द परमेश्वर के आज्ञा है, लेकिन प्रकाशमान हो वो परमेश्वर का एक घोषणा का शब्द है। हालेलुया। परमेश्वर की हजूरी में हम लोग क्या करना है? उठना है। परमेश्वर हमारा जीवन में, जिंदगी के दौरान लोगों के जीवन में क्या करेगा? हमारा लाइफ को प्रभु के राज्य के लिए प्रकाशमान के समान चमकाने के लिए परमेश्वर चाहता है। इसलिए बाइबल बताता है, उठ प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आ गया है। यहूदी लोग अलग अलग प्रकार की मुश्किल, अलग अलग प्रकार की परेशानी सामने करने का समय था। लोगों को खुद का गलती, परमेश्वर का सच्चाई समझने के बाद आज्ञा का उल्लंघन कर परमेश्वर को बार बार प्रभु का दास लोग चेतावनी देने के बाद भी वो बातों एक कान से सुनकर दूसरे कान से छोड़ने के कारण परमेश्वर के लोगों के जीवन में बहुत बड़ा अंधकार की अनुभव, अंधेरा के अनुभव, गिरा हुआ अनुभव, मरा हुआ अनुभव आने के कारण परमेश्वर की आत्मा बताता है, जो व्यक्ति परमेश्वर का वचन सुनता है, जो व्यक्ति परमेश्वर का हाथ देता है, जो व्यक्ति परमेश्वर की बातों को हमें संपूर्ण दिल से ग्रहण करने वाला व्यक्ति के लिए परमेश्वर का संदेशा है, उठ प्रकाशमान हो। हालेलुया। बाइबल देखने का समय बार बार परमेश्वर इस्तेमाल किया हुआ के शब्द है। मैं पहले एक बार बता चुका था, क्योंकि उठना ये परमेश्वर का, उठ ये परमेश्वर की तरफ से निकलने वाला एक आज्ञा के कमांडिंग शब्द होता है। प्रकाशमान हो एक घोषणा के शब्द होता है। इसलिए इस बातों को परमेश्वर का लोगों को जीवन में कैसे प्रकट किया, इसी विषय के बारे में सुनना बहुत जरूरी है। पहले राजा की किताब 19 अध्याय 5 और 5, 6, 7 पढ़ने के समय प्रभु के दास एलिया नबी एक टाइम परमेश्वर की हजूरी में प्रार्थना किया था। यह प्रार्थना का विशेषता यही था, ये अपने लिए प्रार्थना किया, अपना मृत्यु के लिए प्रार्थना किया। आपको पता है 17-18 अध्याय पढ़ने के समय एलिया नबी के प्रार्थना का अलग अलग प्रकार की अनुभव के बारे में लिखा है। प्रार्थना करने के दौरान आसमान बारिश निकलना, बारिश आना बंद हो गया। प्रार्थना करने के दौरान मुर्दे को जिंदा किया। प्रार्थना करने भविष्यवाणी के शब्द के द्वारा गरीबी विधवा के घर में परमेश्वर का अनुग्रह गाया। बहुत बड़ा प्रार्थना करने के द्वारा परमेश्वर की महिमा स्वर्ग से आग उतर कर विरोधी का सारे व्यक्ति शक्ति को शर्मिंदा करके परमेश्वर के नाम को महिमा करने के लिए प्रभु अपना आग के द्वारा जवाब दिया। अपना प्रार्थना के द्वारा घुटना टेकर प्रार्थना करने के द्वारा बंद पड़ा हुआ आसमान खुल गया, जबरदस्त बारिश होना शुरू हो गया। इतना प्रार्थना करके आशीष पाकर लोगों के सामने जिंदा परमेश्वर को महिमा प्रकट किया। वो परमेश्वर के दास अभी प्रार्थना कर रहा है, मुझे मरना है। अपना मृत्यु के लिए प्रार्थना करके दुखी होकर, निराशा होकर परमेश्वर के दास सो गया, क्योंकि शारीरिक कमजोरी उसके शरीर में आ चुका था। बहुत समय से रेस्टलेस मिनिस्ट्री, बहुत बड़ा थका हुआ व्यक्ति मिनिस्ट्री में सेवा कर रहा था, भाग दौड़ करके लोगों को भविष्यवाणी कर रहा था, बड़े बड़े काम कर रहा था, चमत्कार कर रहा था। इतना चमत्कार के बाद भी लोग सुधरा नहीं है, अच्छा रिजल्ट नहीं मिला। निराशा अपना जीवन में आने के कारण बंदा दुखी होकर, निराशा होकर मृत्यु के लिए प्रार्थना करके सो गया। लेकिन परमेश्वर सोने वाला नहीं है।
इंसान सोने का समय भी परमेश्वर सोने वाला नहीं है। 121 भजन संगीता पढ़ने का समय हमारा यहोवा परमेश्वर सोने वाला नहीं है। हमारे ऊपर ध्यान देने वाला परमेश्वर है, हमारे लिए जागने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर हमारा दुख का समय हमारा निकट आने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर का स्वर्गदूत क्या किया है, वहां पर प्रभु का दास को खाने के लिए पीने के लिए भोजन वस्तु लेके आकर खिलाया पिलाया। इसके बाद बंदा और आराम किया। ध्यान से सुनना है, थका हुआ व्यक्ति को भोजन का जरूरत है, थका हुआ व्यक्ति को हमें नींद का जरूरत है। परमेश्वर नींद सोने के लिए मना नहीं किया है। परमेश्वर के लोग भूख प्यास रखने के लिए परमेश्वर नहीं चाहता है। परमेश्वर सब कुछ प्रोवाइड किया, एक बार नहीं है बार बार परमेश्वर प्रोवाइड करने के बाद परमेश्वर ने कहा अभी तुम खाओ, तुमको लंबा सफर है। इसके पहले परमेश्वर ने कहा उठ, स्वर्गदूत ने कहा तुम उठ भोजन खाओ, क्योंकि बहुत बड़ा लंबा में सफर तेरा आगे रखा है। इससे बढ़कर बहुत बड़ा तगड़ा मिनिस्ट्री तेरे द्वारा मैं करने के लिए चाहता हूं। प्रेज द लॉर्ड। निराशा में गिरा हुआ व्यक्ति को, मैंने शारीरिक कमजोरी में पड़ा हुआ लोगों के लिए पवित्र आत्मा बोलने वाले के शब्द होता है उठ अपना जगह से, निराशा से उठ जा, शारीरिक कमजोरी से उठ जा, मिनिस्ट्री फेलियर अवस्था से बाहर आओ, क्योंकि लंबा सफर तेरा मृत्यु परमेश्वर का टारगेट नहीं है। क्योंकि इस दुनिया में साधारण मृत्यु के समान ये लिया तुम मरने वाला व्यक्ति नहीं है, तुम असाधारण व्यक्ति होकर ये दुनिया से जाने वाला है। इसलिए उठ भोजन करो, तुम परमेश्वर के सेवकाई के लिए आगे बढ़ो। आज परमेश्वर हमारे साथ बात करता है, उठने का समय आ गया है। कितना बड़ा कमजोरी हो, कितना बड़ा हमें भूखा प्यासा अनुभव हो, स्वर्गदूतों का संदेश आए थे उठ भोजन करो। परमेश्वर हमारा जिंदगी में सब कुछ प्रोवाइड करने वाला एक जिंदा प्रभु है। दूसरी बात, नहम्याह नबी का किताब में, हमें नहम्याह का किताब में बाइबल बताता 2 अध्याय 20वां वचन में नहम्याह परमेश्वर का हमें भवन की शहर के शर्पना बनाने के लिए जब राजा का अनुमति लेकर आया, इसके पहले उपवास और प्रार्थना करके रो कर प्रभु की हजूरी में नम्र होकर परमेश्वर के काम के लिए आ गया। लेकिन सनबल्लत तोबिया नामक हमें परमेश्वर का विरोधी, प्रभु का काम को विरोध करने वाला लोग प्रभु का दास को बहुत डिस्करेज किया है। उसको बोला तुम्हारे द्वारा काम नहीं चलेगा, तेरे द्वारा असंभव की बात है, कभी भी सक्सेस नहीं होगा, तो कितना परिश्रम करो तेरा मेहनत सफल नहीं होगा। लेकिन प्रभु का दास परमेश्वर की आत्मा से भरकर खास एक शब्द बताया, वहां पर खास एक भविष्यवाणी के शब्द आज परमेश्वर कलीसियाओं के लिए, सेवकाई के लिए, कमजोर पड़ा हुआ हमें प्रभु का दासों के लिए एक बहुत बड़ा उत्साह का एक वचन प्रभु का दास ने भविष्यवाणी के रूप बताया। हम सुनेंगे क्या लिखा है। तब मैंने उसको उत्तर देकर उससे कहा स्वर्ग का परमेश्वर हमारा काम सफल करेगा, इसीलिए हम उसके दास कमर बांधकर बनाएंगे। परंतु यरूशलेम में तुम्हारा ना तो कोई भाग, ना हक और ना स्मारक है। बाइबल बताता है स्वर्ग का परमेश्वर हमारे काम को सफल करेगा। तुम लोग बोले कभी नहीं होगा, लेकिन स्वर्ग का परमेश्वर मेरे द्वारा नहीं होगा, स्वर्ग का परमेश्वर हमारे काम को सफल करेगा। विश्वास करने वाले हाथ उठाकर बोलिए स्वर्ग का परमेश्वर मेरे काम को सफल करेगा। इसलिए परमेश्वर के दास लोगों, हम लोग प्रभु के दास लोग खड़े होकर हिम्मत के साथ कमर बांधकर परमेश्वर के काम को पूरा करेगा। हालेलुया। प्रिय लोगों, धमकी के बीच में, मुश्किल के बीच में कभी भी फ्यूचर आगे रास्ता नहीं खोलेगा। तेरा भविष्य खत्म हो गया है, कभी भी तेरा भविष्य नहीं बनेगा, सारे रास्ता बंद है, कितना मेहनत करो तेरा मेहनत कभी भी सक्सेस नहीं होगा। लेकिन जहां पर लोग बोलेगा, जहां पर लोग नेगेटिव शब्द इस्तेमाल करेगा, वहां पर नहम्याह का समान हम भी मुंह से बोलना चाहिए स्वर्ग का परमेश्वर मेरे काम को सफल करेगा। हम परमेश्वर के दास लोग उठकर कमर बांधकर प्रभु का काम को पूरा करेगा, प्रभु का काम को आमीन पूरा करेगा। हालेलुया। आज भी परमेश्वर के लोग विश्वास का शब्द, पॉजिटिव शब्द हमारा मुंह से निकालना बहुत जरूरी है। उठने का टाइम है। उठने का मतलब है जगह हम निराशा से गिरने के लिए नहीं है, वहां से खड़े होने के लिए परमेश्वर हमारा साथ बताता है। या हमारे यशायाह नबी के 60:1 में प्रभु का दास यशायाह नबी खासतौर से परमेश्वर का लोग यहूदी लोगों को बताया, क्योंकि ये लोग निराशा में डूबा अवस्था था, कमी अपना था, लेकिन लोग दोबारा
उसको वापस लेके आने के लिए, बहुत बड़ा फ्यूचर के लिए एक होप, एक स्कोप परमेश्वर ने उसको बताया। क्या है? उठ उठ, प्रकाशमान हो। इस बातों के बारे में बाइबल पढ़ने से पता चलता है, गुलामी से जहां पर तुम गिर गया है वहां से तुमको वापस आने का टाइम हो गया है। इसीलिए कहा उठ, प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आ गया है। इस भविष्यवाणी का 700 साल के बाद प्रभु यीशु मसीह जब 40 दिन उपवास रख के गलीली देश में उन्होंने भविष्यवाणी प्रचार करना शुरू किया। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय से लेकर 15वां वचन, लूका रचित सुसमाचार 4वां अध्याय उसका 14 वचन से पढ़ने का समय वहां पर इस बातों को पूर्तिकरण, फुलफिलमेंट शुरू हो गया। क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह परमेश्वर का सेवकाई जब शुरू किया था, हालेलुया, इस शब्द इस्तेमाल किया, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह सेवकाई जहां पर शुरू किया, अंधकार में, रोमा गवर्नमेंट का गुलाव में, पापों में, गंदगी में पड़ा हुआ लोगों के बीच में प्रभु यीशु मसीह प्रचार करने का समय लोगों के जीवन में परिवर्तन आ गया, लोगों के जीवन में चमत्कार होना शुरू हो गया, लोगों को पापों का अवस्था को परमेश्वर की आत्मा बताना शुरू किया है। अंधकार में पड़ा हुआ लोगों के बीच में बहुत बड़ा रोशनी आ गया यीशु मसीह का सेवकाई के द्वारा, यीशु मसीह के आगमन के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड। हमें यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय उसका 8 से 9 तक पढ़े तो वहां पर भी 38 साल मैंने बीमार होकर मैंने बेथस्दा तालाब के सामने पड़ा हुआ व्यक्ति के पास भी प्रभु यीशु मसीह जाकर बताया, उठ अपना बिस्तर उठाकर, उठ अपना बिस्तर उठाकर चल फिर। प्रभु यीशु मसीह तरस खाकर बताया, क्योंकि पिछला 38 साल हो गया बंदा बीमार पड़ा है, चंगाई के लिए कोशिश कर रहे। मेरे लैंग्वेज में बोले तो बहुत डॉक्टर को मिलने के लिए कोशिश किया होगा, अलग अलग प्रकार की मैंने दवाई खाने के लिए प्रयास किया होगा, लेकिन 38 साल से बंदा परिश्रम कर रहे, कुछ न किसी तरफ से मुझे ये पानी के अंदर जाना है, मौका नहीं मिला। उनके बाद आए वो सभी लोग चंगा होकर चले गया। पानी हिलने का समय मदद करने के लिए कोई नहीं था। देखो वैसे एक अवस्था में मेरा प्रभु यीशु मसीह केवल पानी को हिलाने वाला स्वर्गदूत नहीं है, स्वर्गदूतों को चलाने वाला परमेश्वर, पानी के अंदर चमत्कार करने वाला परमेश्वर। पानी पर जाने की जरूरत नहीं है, देखो पानी के किनारे पे प्रभु चमत्कार करने वाला है। स्थापित करने के लिए बताया, उठ अपना बिस्तर उठाकर चल फिर। आज भी परमेश्वर के लोगों, दवाई खाकर थका हुआ लोग वचन सुनता होगा, अलग अलग प्रकार की बातों के द्वारा निराशा के द्वारा बैठा हुआ व्यक्ति होगा, मुझे वहां पर कौन लेके जाएगा, मेरे अवस्था को क्या मेरा लाइफ कब सुधरेगा, मेरा जिंदगी में कब उन्नति होगा, ये बीमारी से कब शिफा मिलेगा। काफी साल हो गया, हो सकता है परमेश्वर मेरे ऊपर दया नहीं करेगा। निराशा की अवस्था में डूबा व्यक्ति को आज प्रभु यीशु मसीह का दास होकर मैं आपको एक बात कहने के लिए चाहता हूं, उठ प्रकाशमान हो, उठ अपना बिस्तर उठाकर चल फिर। कूद कर पानी तक जाने के लिए ताकत नहीं है, प्रभु ने कहा उठ बिस्तर उठाकर चलो फिरो। इसका मतलब तुम्हारा 38 साल के पहले 38 साल का बीच में तुमको कितना एनर्जी ताकत नष्ट हो गया है, वो सब कुछ तुमको वापस मिल जाएगा, सब कुछ वापस मिल जाएगा। तुम एक असाधारण काम करने के लिए तुम योग्य बनने वाला है। उसी खड़ी ये बंदा चंगा हो गया है, उसी समय प्रभु यीशु मसीह उसको चंगा कर दिया। मरको रचित सुसमाचार 4-5वां अध्याय इसका हमें 40वां वचन से पढ़ने का समय वहां पर भी याईर के घर में प्रभु यीशु मसीह चले गया। 12 साल का बेटी मर गया था, प्रभु यीशु मसीह ये बच्ची का हाथ पकड़ कर उठ उसको जिंदा कर दिया। तभी तक घूमी बेटी ते उठ जा, वो जिंदा हो गया है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह सेवकाई समाप्त करने का समय मत्ती सुसमाचार 26वां अध्याय उसका 45वां वचन से पढ़ने का समय वहां पर भी प्रभु यीशु मसीह चेले लोग, मैंने 3 बार प्रार्थना करने के लिए बोला, 3 बार प्रार्थना नहीं की, चेले लोग सो गया, लेकिन आखिरी समय प्रभु यीशु मसीह ने कहा उठ हम चल जाएंगे, मेरा टाइम आ गया है। यीशु मसीह के आखिरी समय भी ये बात था, उठ उठ। प्रेज द लॉर्ड। आज परमेश्वर हमारे साथ बात कर रहे प्रिय लोगों, उठ। प्रार्थना के लिए उठना जरूरी है।
आराधना के लिए उठना बहुत जरूरी है। सोने वाला अवस्था से उठना बहुत जरूरी है। परीक्षा जीतने के लिए उठना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह के चेले लोग के साथ आखिरी भोजन करने के बाद भी उनके एक संदेशा था, उठ। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह अपना सेवकाई सब कुछ पूरा किया। सभी लोग का दिल के अंदर उद्धार की रोशनी देने के लिए यीशु मसीह अपना जान दे दिया। प्रेरितों का काम है सेवकाई में। हमको मालूम है, प्रेज द लॉर्ड, जब मसीह विरोध करने वाला शाऊल मसीह को सताकर कलीसिया को खत्म करने के लिए प्लान बनाकर चलने का समय, प्रेरितों का 9-18 वचन में लिखा है, वहां पर एक बहुत बड़ा काम हो गया था। मसीह विरोधी मसीह का प्यार करने वाला अवस्था में बदलने के लिए एक पादरी आकर प्रार्थना करने के समय यह शब्द इस्तेमाल किया है, ये शाऊल उठ, तुम बपतिस्मा लो। क्योंकि मसीह विरोधी था। दमस्कोस सफर का बीच में परमेश्वर का स्वर्गीय सामर्थ शक्ति, बेटे रोशनी, उसके अंधकार से भरा हुआ नियमों के ऊपर, चेहरे के ऊपर वो रोशनी प्रकाशने लगा, चमकने लगा। बंदा नीचे गिर गया। परमेश्वर का आवाज सुना। परमेश्वर से पूछा, हे परमेश्वर तू कौन है? तुम कौन है? मुझे कौन मुझे नीचे गिराया? परमेश्वर ने कहा, मैं मसीह हूं, तुम जो सताने वाला। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ शक्ति उसका जीवन को बदला। रोशनी उसका अंधकार, उसका आंख का हमें सारे अवस्था को बंद कर दिया। 3 दिन अंधा होकर पड़ा। बहुत 3 दिन का बीच में आपको पता है बहुत बड़ा लंबा मिनिस्ट्री के लिए उसका लाइफ को प्रभु ने चेंज किया, क्योंकि उसका जीवन में परमेश्वर का प्रकाश आ गया। हालेलुया। अंधकार की स्वभाव था, धार्मिक स्पिरिट में, एक टेररिस्ट स्पिरिट में प्रभु के लोगों के खिलाफ चलने वाला व्यक्ति, प्रभु का काम विद इन सेकंड प्रकट हो गया। ये बंदा नीचे गिर गया। 3 दिन के बाद एक पास्टर अनन्या वहां पर जाकर कहा, ये शाऊल मेरा भाई, उठ, बपतिस्मा लो। उसके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना किया। वो बंदे को हालेलुया, जो अंध बंद पड़ा हुआ आंख का रोशनी आ गया, लाइफ में चेंजेस आ गया, बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा से सामर्थ्य से भरकर प्रभु यीशु मसीह का बहुत बड़ा सेवक बनने के लिए, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, स्थापित करने के लिए उसी दिन से प्रचार करना शुरू किया है। जिस दिन परमेश्वर को बोलेगा उठ, अपना परमेश्वर का काम के लिए तैयार हो जा, उसी दिन से हमारा लाइफ का चेंजेस शुरू होगा। प्रिय लोगों, हालेलुया। बाइबल बताता है, प्रेरितों का 10वां अध्याय इसका 20वां वचन में भी हमें परमेश्वर का दास पत्रोस को परमेश्वर ने कहा, हालेलुया, कुरनेलियुस को हमें घर में जाकर प्रचार करने के लिए, अन्य जातियों के बीच में उठकर जाओ, क्योंकि तुम शक नहीं करना है, जाकर प्रचार करो। आमीन। एफेसियों का पत्री उसका 5वां अध्याय उसका 14वां वचन पढ़ने का समय ये इसका खास एक गहरी बात प्रभु का दास पौलुस ने बताया। वो बात सभी पढ़ना बहुत जरूरी है। 5वां अध्याय पढ़ने का समय टोटली पता चलेगा इसी वचन का मतलब क्या है। पढ़ेंगे। प्रेज 5वां अध्याय एफेसियों के पत्र 5वां अध्याय 14वां वचन। इस कारण वह कहता है, हे सोने वालों, जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुम पर चमकेगी। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसे चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। यहां पर बाइबल बताता है, यहां पर प्रभु के दास ने एक खास बात बताया। इसलिए हे सोने वालों, क्या लिखा है? ये सोने वालों तुम जागना है। कहां से? फिर आगे क्या लिखा है? ये सोने वालों जाग। एक बार फिर पढ़ो। इस कारण वह कहता है, हाँ। हे सोने वालों, जाग और मुर्दों में से जी उठ। ये मुर्दों में से जी उठ। हाँ। तो मसीह की ज्योति तुम पर चमकेगी। तब मसीह का ज्योति तुम पे चमकेगी। प्रेज द लॉर्ड। मसीह का ज्योति एक दिन एकदम नहीं चमकेगा। जहां पर पड़ा उस अवस्था से एक नया चेंजेस में परमेश्वर लेके आने के लिए चाहता है। प्रेज यू जीसस। परमेश्वर का वाणी में साफ बताता है प्रभु के लोग का जीवन में कैसे बदलाव आएगा। प्रभु का दास खास तरीका से बताया, हे सोने वाला। सोने वाला कौन है? रात का नींद के बारे में बताते हो? बिल्कुल नहीं है। ये नींद के बारे में बताता है, ये आत्मीय की तरफ से पाप में सोने वाला व्यक्ति। पाप में सोने वाला, इसका मतलब प्रभु का सच्चाई सुनने के बाद भी, प्रभु का यीशु मसीह का खूबसूरत वचन सुसमाचार समझने के बाद भी दोबारा
पापों की अवस्था में चलने वाला व्यक्ति का अवस्था बाइबल बता, सोने वाला व्यक्ति पाप में निरंतर जाने के कारण आत्मिक तरफ से मरा हुआ व्यक्ति, वो व्यक्ति के जीवन में अंधकार का शक्ति छाया हो गया है। इसलिए प्रभु का दास ने प्रभु की आत्मा से कहा, ये सोने वाला जागो और मुर्दों में से जी उठो। तीसरी और आगे क्या लिखा है, तो मसीह के ज्योति तुम पर चमकेगी। यशायाह 60 में यह बात लिखा है, उठ प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आ गया है। कैसे प्रकाश, कैसे रोशनी मिलेगा, कैसे चमकेगा, कैसे परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट होगा? सबसे पहले बात याद रखना है, क्या है? सोने वाला अवस्था से उठना पड़ेगा। मरा हुआ अवस्था से क्या करना है? सोने वाला अवस्था से जागना होगा, मरा हुआ अवस्था से उठना होगा। क्योंकि परमेश्वर केवल जाग कर छोड़ने वाला नहीं है, उठकर काम करने के लिए योग्य बनाने वाला है। बाइबल बताता प्रेरितों का 12वां अध्याय, वहां पर परमेश्वर का दास पत्रोस को प्रभु का स्वर्गदूत ने कहा, उसको पसली को मार कर कहा, तो उठ जल्दी कर। उन्होंने उठने लगा। जब उठ गया उसका जंजीर खुल गया। हालेलुया। इसके बाद का कमर बांधकर जूता पहनकर मेरे पीछे हो ले। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का दास को प्रभु का स्वर्गदूत ने आज्ञा दिया था, कर दो, करो। सोने वाला अवस्था, जब मैं जेल में सोने वाला अवस्था था, लेकिन वहां से जागो, उठो, तेरे जीवन में परमेश्वर का चमत्कार होने वाला है। प्रभु का लोगों, परमेश्वर के लोग का जीवन में पाप का अवस्था हमेशा अंधकार की अनुभव में लेके जाता है। इफिसियों के पत्री 5वां अध्याय उसका 3 से लेकर 6 तक पढ़ने के समय अंधकार की संतान की स्वभाव के बारे में उसका मैंने 10वां वचन पढ़ने का समय रोशनी का संतान की स्वभाव का विषय के बारे में बताया है। सबसे पहले अंधकार की संतान की विशेषता क्या है पढ़ेंगे। 5 का 3, 4, 5। जैसा पवित्र लोगों के योग्य है, वैसा तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक ना हो, और निर्जलता मूर्ता की बातचीत की, ना ठट्ठे की, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती, वरन धन्यवाद ही सुना जाए। क्योंकि तुम यह जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजक के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं। कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे, क्योंकि इन ही के कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा ना मानने वालों पर भड़कता है। बाइबल बताता है जो अंधकार की स्वभाव के बारे में बाइबल बताता है क्या है, हम उसके सौभागी नहीं होना है। 7वां, इसलिए तुम उसके सौभागी ना हो, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार था परंतु अब प्रभु में ज्योति है। अंधकार के अनुभव के बारे में बताता है, उसमें सौभागी पार्टनर नहीं बनना। क्या क्या बात है वहां पर? बहुत बड़ा लिस्ट लिखा है। अशुद्ध काम के विषय में, और क्या लिखा है? व्यभिचार के विषय में, लोभी के विषय में, मूर्ति पूजक का बराबर काम के विषय में, ठट्ठा करने वाला, मजाक उठाने वाला, अलग अलग प्रकार के दूसरों के विरुद्ध गलत बोलने वाला, वैसे लोगों का मुंह से निकलने वाला, सोच से निकलने वाला, आंख से देखने वाला, एक बहुत बड़ा पाप का लिस्ट बताकर कहा यह अंधकार की संतान की स्वभाव है। अंधकार की स्वभाव है, शैतान के स्वभाव है। वैसे व्यभिचार, गलत काम, अशुद्ध काम, ठट्टा मजाक करके लोगों को परमेश्वर के वचन के विरुद्ध अपना जीव को इस्तेमाल करने वाला, दिल को इस्तेमाल करने वाला, दिमाग को इस्तेमाल करने वाला, आंख को इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति के बारे में बाइबल बताता है व्यक्ति आत्मी की तरफ से मर चुका है, सो चुका है। वो व्यक्ति उठना बहुत जरूरी है। मसीह में आने के पहले सारे जीवन में यही था। मसीह में आने के बाद ये स्वभाव हमारे जीवन में परमेश्वर नहीं चाहता है। हालेलुया। इसलिए 7वें वचन में लिखा है हम उसका सौभागी नहीं होना है, उसके पार्टनर नहीं होना है। हालेलुया। उसका 9 और 10वां वचन में खास बताता है, प्रेज लो, अंध ज्योति का संतान के समान चलो, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। ज्योति रोशनी का फल है,
कैसे पता चलता है कि व्यक्ति के जीवन में हमें परमेश्वर का रोशनी है? उसका फल से पता चलता है। इसमें क्या होता है? क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। ये लोगों के जीवन में जैसे मसीह का स्वभाव था, हमारा जीवन में परमेश्वर प्रकट करेगा। वो परमेश्वर प्रकट करने के लिए चाहता है। इसके बाद बाइबल बताता है अंधकार की, हालेलुया, परमेश्वर 11 बजे अंधकार की निष्फल कामों के सौभाग्य ना हो, वरन उसके ऊपर उल्लंघन ना दे। क्योंकि ये सारे गुप्त बात है, किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन परमेश्वर का स्कैन के सामने, परमेश्वर की आंख के सामने, परमेश्वर का दो तारी तलवार के सामने सब कुछ प्रकट होने का टाइम होने वाला है। एक दिन सब कुछ प्रकट हो जाएगा। आज हम चोरी छुप के गुप्त पाप करता है, एक दिन सबके सामने परमेश्वर प्रकट करेगा। इसीलिए बाइबल बताता है अंधकार की गलत कामों में सहभागी ना हो, उसका उल्लंघन ना देना है, उसको डांटना है, उसको पर विजय पाना है। इसके बाद प्रभु का दास प्रभु की आत्मा से कहा, पाप, अशुद्धता, गंदे स्वभाव, बुरा हमें टेस्टिमनी खराब करने वाला हर एक बात छोड़कर वहां से तुम क्या करना है? जागना है। सोने वालों जागो, मरा हुए लोगों के बीच में से उठो। हमारा संगति कहां पर है प्रिय लोगों? हंसी मजाक करने वाला संगति में हो, पाप का अवस्था में चलने वाला अवस्था, पाप का अवस्था में जीने वाला जिंदगी हो, याद रखना है बाइबल बताता है वहां से उठो। क्योंकि आदमी की तरफ से मरा हुआ संगति में रहने वाला व्यक्ति यीशु मसीह के नाम से भाग आने का टाइम हो गया है। तब मसीह आपका जिंदगी में, यीशु मसीह का रोशनी, जगत का ज्योति, आपका ज्योतिर्मय परमेश्वर का महिमा के लिए आपको इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। बाइबल बताता है उठ, प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आ गया है। जब प्रभु यीशु मसीह दोबारा आएगा, बादलों में प्रभु यीशु मसीह पर महिमा का साथ आएगा, हमारा इस अवस्था को बदलावट आएगा। इसमें एक निशान में बोलने के लिए चाहता हूं। AD 70 यहूदी लोग के खिलाफ तीतुस कैसर अपना सेना को लेके आया, यरूशलेम मंदिर को सत्यानाश कर दिया। यहूदी लोगों को सबको बहुत बुरी तरीका से मारा। खासतौर से शब्द का समय होने के कारण उल्टा युद्ध करने के लिए लोग हिम्मत नहीं, क्योंकि ये लोग अपना धार्मिक व्यवस्था को पालन करने वाला लोग था। क्योंकि कुछ साल के पहले पिलातुस के सामने यहूदी लोग चिल्लाया था, इसके यीशु मसीह का खून हमारा ऊपर, हमारा संतान को ऊपर आने दे। लेकिन आपको मालूम है AD 70 के समय यहूदियों का खून सारे इलाका में, यरूशलेम नगर में बुरी तरह से जैसे पानी का नदी निकलने का समान निकलने लगा, उतना बुरी तरह से तीतुस कैसर वहां पर यहूदी लोगों को सत्यानाश किया। सारे यहूदी लोग तितर भीतर हो गया। हमारे हिंदुस्तान में भी कुछ यहूदी लोग आ गया, उधर रहने लगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह अंध का समय भविष्यवाणी, अंध का विषय भविष्यवाणी कहा था। देखो अंजीर का वृक्ष जब उसका नया पत्ता निकलने का समय, समझना चाहिए देखो उसका टाइम आ गया है, फल निकलने का टाइम आ गया है। अंजीर यहूदियों के साथ तुलना किया है, ये यहूदियों का निशान है। देखो 1945 में जैसे हमें दूसरी विश्व युद्ध समाप्त होने का समय, दूसरे विश्व युद्ध का समय, इंग्लैंड के साथ यहूदी साइंटिस्ट ने एक वादा बांधा था, युद्ध जीतने के लिए मैं आपको मदद करेंगे, लेकिन मुझे एक गिफ्ट देना है। 1945 में इंग्लैंड का प्रधानमंत्री ने एक सवाल पूछा था, यहूदी लोग तुमको क्या जरूरत है? बताया हमको हमारा देश वापस दे दो। 3 साल के बाद 1948 में यहूदियों को अपना देश वापस दे दिया है। आज ये दुनिया का सबसे ज्यादा अमीर व्यक्ति, बुद्धिमान, हर एक एरिया में पॉपुलैरिटी पाया हुआ एक छोटा देश है, इस्राएल देश है। इस्राएल देश का अंदर अभी नया काम होने वाला है। यरूशलेम में परमेश्वर का मंदिर बनाने के लिए जा रहे हैं। ये मंदिर बनाने के पहले, ये मंदिर बनाने के निशान एक बात बताता है, यीशु मसीह का दोबारा आगमन बहुत निकट हो गया है। प्रिय लोगों, आज परमेश्वर का वचन से आपकी बात बोलने के लिए चाहता हूं। यीशु मसीह के दोबारा आगमन के समय हमारा सारे दुनिया में सारे अंधकार को, मलिनता को, गंदगी को, पाप को, शैतान को
आगू में कदम करने के बाद अपना रोशनी प्रकट करेगा। इसलिए प्रकाशित वाक्य में लिखा है, वहां का रोशनी, वहां का सूरज कभी भी बंद नहीं होगा, कभी वो अमर अंधेरा नहीं होगा, अमर आंसू नहीं होगा, अमर दर्द नहीं होगा। मेमना हमारा सारे दुख को मिटाने के लिए हमारा साथ खड़ा होगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रिय लोगों, परमेश्वर के दास यशायाह नबी बताया हुआ भविष्यवाणी का शब्द पूरा होने वाला है, पूरा कर रहा है। आज हमारा हिस्सा क्या है? हमारा जीवन में यीशु मसीह चमकना चाहिए। कितना बड़ा गरीबी हो, कितना बड़ा मुश्किल में हो, नम्र होकर अपने आप को छोटा कर कर आंसू बहाकर जो व्यक्ति प्रार्थना करने वाला, निरंतर प्रार्थना करने वाला, परमेश्वर का पवित्र संगति में आगे बढ़ने वाला व्यक्ति कभी भी हारेगा नहीं है। जीतने के लिए परमेश्वर सामर्थ देगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। हम प्रार्थना करने के लिए अपना सिर झुकाइए, अपने आप को परमेश्वर के आगे जांचना है। कौन सा अंधकार की स्वभाव हमारा जीवन में है, कौन सी अवस्था में हम गिर पड़ा है, वहां से उठना बहुत जरूरी है। हम कोयर के साथ गीत गाकर परमेश्वर को आराधना करेंगे। इसके बाद हम प्रार्थना करके समाप्त करने के लिए जा रहे। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आमीन, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर की कुछ समय और स्तुति करेंगे, परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। आमीन, हालेलुया। हालेलुया, कब्रे ओदी खाली है, यीशु मौत दा ते जिंदगी दा वाली है। हालेलुया, कब्रे ओदी खाली है, यीशु मौत दा ते जिंदगी दा वाली है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जिवें सारे नबियां नू कबरां च रखिया, उंज यसू नासरी नू कबर च रखिया। जिवें सारे नबियां नू कबरां च रखिया, उंज यसू नासरी नू कबरां च रखिया। जिंदा होके यसू कीती बेमिसाली है, यीशु मौत दा ते जिंदगी दा वाली है। जिंदा होके यीशु कीती बेमिसाली है, यीशु मौत दा ते जिंदगी दा वाली है। हालेलुया, कब्रे ओदी खाली है, यीशु मौत दा ते जिंदगी दा वाली है। हालेलुया, कब्रे ओदी खाली है, यीशु मौत दा ते जिंदगी दा वाली है। हालेलुया, 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 हालेलुया। चाड़े आसमान गया पुत सियों रब दा, मिल पैंदा ओनू जेड़ा सच्चे दिलों लभदा। चाड़े आसमान गया पुत सियों रब दा, मिल पैंदा ओनू जेड़ा सच्चे दिलों लभदा। चाड़े आसमान गया पुत सियों रब दा, मिल पैंदा ओनू जेड़ा सच्चे दिलों लभदा। ओदी हर एक गल ही निराली है, यीशु मौत दा ते जिंदगी दा वाली है। ओदी हर एक गल ही निराली है, यीशु मौत दा ते जिंदगी दा वाली है। हालेलुया, 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 हालेलुया। कब्रे ओदी खाली है, यीशु मौत दा ते जिंदगी दा वाली है। हालेलुया, कब्रे ओदी खाली है, यीशु मौत दा ते जिंदगी दा वाली है। हालेलुया, 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 हालेलुया,
हालेलुया 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 जिवें सारे नबियां नू कबरां च रखिया उंज यसू नासरी नू कबर च रखिया जिवें सारे नबियां नू कबरां च रखिया उंज यसू नासरी नू कबर च रखिया जिंदा होके यसू कीती बेमिसाली है यीशु मौत दा ते जिंदगी दा वाली है जिंदा होके यीशु कीती बेमिसाली है यीशु मौत दा ते जिंदगी दा वाली है हालेलुया 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 खबरे योदे खाली है यीशु मौत दा ते जिंदगी दा वाली है हालेलुया खबरे योदे खाली है यीशु मौत दा ते जिंदगी दा वाली है हालेलुया 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 आमीन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर हम सभी लोग अपना हाथ उठाकर प्रार्थना कीजिए। इस हफ्ते का आरंभ से लेकर आखिरी तक परमेश्वर का रोशनी हमारे जीवन में चमकना है। हम उठने के टाइम आ गया है। देशी का घोर अंधकार है। देशी का परिस्थिति बहुत माड़ा है। कोरोना हमारा देश को खा रहा है। काफी लोग दुनिया से जा रहे हैं। काफी लोग ऑक्सीजन का कमी के कारण अपना जान दम तोड़ दिया है। काफी लोग सही तरीके से इलाज नहीं मिल रहे। वैक्सीन का कमी आ गया है। आज परमेश्वर क्या क्या आंसू बहाएंगे। आपको पता है इतना साल परमेश्वर हमको दान से फ्री ऑक्सीजन दिया है, फ्री रोशनी दिया है। हम उसका वैल्यू कभी भी हम सोचा नहीं इतना बड़ा है। अभी 2 दिन के लिए 45,000 रुपये ऑक्सीजन के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल वाला बिल हमें हम दे रहे। 2 दिन का ऑक्सीजन का फीस है और कमरे का फीस है 45,000 रुपये है। मेरा भाइयों बहनों, मेरा परमेश्वर दान से दिया हुआ वस्तु है, ऑक्सीजन है। धन्यवाद करें। कोविड के समय हमारा छाती जाम नहीं होना है, हमारे गले में इन्फेक्शन नहीं होना है, हमारे शरीर नाक बंद नहीं होना है, हमारा पूरा बॉडी पवित्र आत्मा का शक्ति से भरने के लिए हालेलुया सारे ये हमें कोविड का विरुद्ध लड़ने के लिए हालेलुया एक वैक्सीन हमारा शरीर में पवित्र आत्मा प्रोड्यूस करने के लिए प्रार्थना कीजिए। विश्वास के साथ प्रार्थना कीजिए। आंख बंद करके प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रेमी दयालु परमेश्वर प्रभु जी, हमारा टाइम आ गया है उठने का, चमकने का, प्रकाशमान होने का। होली घोस्ट एक बार फिर तेरे हजूरी में हम समर्पण करते हैं। कम कभी सोचा नहीं वैसे का टाइम हमारा जीवन में आएगा। कैसे कठिन खबर, मुसीबत का, डरने का खबर हम सुनेगा। प्रभु जी हम सुन रहे, प्रभु जी हम देख रहा है हमारे देश की हालत बहुत बुरा है। हमारा प्रार्थना है प्रभु जी, ये प्रार्थना सुनने वाला हर एक व्यक्ति के जीवन में इसी हफ्ता प्रभु जी तेरे अद्भुत काम हो जाए। किसी प्रकार की वायरस, कोरोना बीमारी, पैंडेमिक की शक्ति इनके शरीर में, परिवार में, किसी इलाका में नजर नहीं रखना है। जैसे इस्राएल लोग मिस्र का हाल लोगों बीच में परमेश्वर को फर्क डाला है, पवित्र आत्मा का शक्ति हमारा सबको संभालने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ा दे प्रभु जी। शुगर पेशेंट यीशु के नाम से चंगा हो जाए। हार्ट पेशेंट यीशु के नाम से चंगा हो जाए। शरीर का सारे कमजोरी दुर्बल यीशु के नाम से दूर हो जाए। हमारे चर्च का विश्वास कुछ कोविड हमें पॉजिटिव कारण घर में क्वारंटाइन में पड़ा है। परमेश्वर का पवित्र आत्मा का शक्ति, नया सामर्थ शक्ति देकर नया रिपोर्ट के साथ प्रभु के हजूरी में शुक्र करने के लिए परमेश्वर आप सहायता कीजिए। प्रभु जी बीमार लोग को चंगा कर, बहुत बड़ा आशा के साथ यीशु मसीह का दोबारा आगमन के लिए बहुत बड़ा दर्शन के साथ हम आपका पीछे चलने के लिए हम अपने आप को समर्पण करते हैं। दुआ करते परमेश्वर जो लोग हॉस्पिटल में एडमिट है,
काफी पास्टर्स लोग, काफी प्रभु का दास लोग, विश्वासी लोग एडमिट है, अलग अलग प्रकार की मुसीबत शरीर में है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से सभी लोग शिफा होकर डिस्चार्ज होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जो जो घर में पड़ा है वो लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से शिफा हो जाए। हमारे गवर्नमेंट को प्रभु सही बुद्धि और ज्ञान दे। वैक्सीन का कमी प्रभु यीशु के नाम से दूर हो जाए। सारे सबको ऑक्सीजन फ्री में मिल जाए। सबका जीवन परमेश्वर का चमत्कार हो जाए यीशु के नाम से। ये पैंडेमिक सिचुएशन का समय प्रभु जी आप सबको संभाल दे। बुजुर्ग लोग को, भाई बहनों को, जवानों को, सब बच्चों को, प्रगण लोग को, सबको तू अनुग्रह कर, आपके राज्य के लिए आप इस्तेमाल कर। धन्यवाद प्रभु जी। आज एक बार फिर प्रार्थना, स्तुति, आराधना करने के लिए, वचन सुनने के लिए प्रभु ने अच्छा मौका दिया। हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। एक बार फिर तेरे वचन के, पवित्र वचन के अनुसार जीने के लिए हम समर्पण करते हैं। सारे जलाल, सारे महिमा आपको देता हूं। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह का पवित्र और सामर्थ्य नाम से मानता हूं। आमेन, आमेन, आमेन। परमपिता की प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का सौभाग्यता हम सबके साथ आज से लेकर हमेशा हमेशा होते रहे। आमेन, आमेन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ध्यान से सुनो, उठो, प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आ गया है। प्रभु इस वचन के द्वारा सबको आशीष दे। मारा था, यीशु जल्दी आने वाला है। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमेन, आमेन।